रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। आज तो जहाज़ेब ने अमन को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगर उन दोनों का दोबारा सामना हो गया तो? अच्छा, मुझे घर से भगा ले जाओ और मैं जैसे तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? उसे कसमें खा के यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरी बेटी मासूम है, फरिश्तों की तरह पाकीज़ा है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। धक्के मार के बाहर निकाल दिया उन लोगों ने। मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट वीक इन दोनों का निकाह कर दें और नेक्स्ट मंथ शानदार सा इनका वलीमा कर देंगे। आपका क्या ख्याल है? जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। असल में मैं चाहती हूँ नेक काम में देर क्यों, इन दोनों की शादी कर देंगे तो घर का माहौल अच्छा हो जाएगा और जो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनका मुंह भी बंद हो जाएगा। कैसी बात बताइए? अरे बेटा, वही उस बदकिरदार लड़की की वजह से ज़ेब जो गलती करने जा रहा था, मिलने जुलने वालों में वो बात फैल गई और तुम जानती हो लोग तो बात का बतंगड़ बनाते हैं। तो जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो सबको जवाब मिल जाए। ज़ेब, सनम को शॉपिंग करनी है, तुम इसकी हेल्प करना। मॉम, ऑफिस में बहुत सारा काम है और मुझे शॉपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, तो इसके साथ जाओगे तो एक्सपीरियंस होगा ना। ठीक है, मैं वापसी में तुम्हें पिक कर लूंगा, तैयार है मैं। चलता हूँ मैं। टेक केयर, बाय। हाय, मुझे तो कल ही पता चला, सोचा कि तुम्हारी तबीयत ही पूछूं। वैसे ये चोट कैसे लगी? अरे कैसे लगनी थी, उस मनहूस ऐमन की वजह से। दोनों माँ बेटियों ने ना बदला ले लिया। कैसी बातें कर रही हो सफिया, उस बेचारी ने तो कभी तुम्हारे आगे ऊंची आवाज में नहीं बोला, हालांकि तुमने उन दोनों माँ बेटियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मगर सालिया की तरबियत को दाद देनी चाहिए। वो जो बड़ी मासूम नजर आती है ना, उसने दो लड़कों से चक्कर चलाए हुए। अल्लाह अल्लाह, कुछ तो ख्याल करो, क्यों किसी की औलाद पर बहतान लगा रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बता रही हूँ। यहाँ तक के एक लड़का घर तक आ गया था रिश्ता लेने और उसके करतूत देख के भाग गया। तौबा तौबा, क्या कह सकते, बड़ा ही अजीब जमाना आ गया है। वैसे मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वो मेरे बड़े भाई है ना, जो सऊदी अरब में होते हैं, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ते का कहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि सालिया से ऐमन की बात करती हूँ, मगर तुमने तो। अरे तुम छोड़ो ऐमन को, तुम मेरी निदा की बात क्यों नहीं करती? माशाल्लाह से इतनी प्यारी और सुगर बच्ची है मेरी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, निदा भी क्या किसी से कम है। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे निदा की 2-4 अच्छी तस्वीरें मोबाइल पे भेज दो, मैं फहीम को भेज देती हूँ। अगर उसे पसंद आ गई तो झटपट मामला तय हो जाएगा। क्या ख्याल है? अरे बहुत ही नेक ख्याल है तुम्हारा, नेक से नेक ख्याल। अच्छा मैं चलती हूँ, मगर याद से तस्वीरें मुझे भेज देना। हाँ हाँ, मैं जरूर भेजती हूँ, अभी भेज देती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। निदा, ए निदा। अरे अम्मा, आप यहाँ क्यों आ गई? आपको डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया, आपका पाँव सूज जाएगा। अरे बस कर, बोले जा रही है, मेरी बकवास नहीं सुन रही। ये पकड़ अपना फोन। मेरा फोन? अम्मा मुझे पता था आप मेरे साथ कभी ज्यादती नहीं करेंगी। थैंक यू अम्मा, थैंक यू।
थैंक यू। इस फोन से ना 2-4 तस्वीरें अच्छी सी सईदा को भेज दे। मेरी तस्वीरें सईदा खाला को? मगर किस लिए अम्मा? ज्यादा सवाल करने की ना जरूरत नहीं है, वरना मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगी। भेज तस्वीरें। अच्छा। और अच्छी सी भेजियो। अरे भेज दी। ले फोन दे। मगर अम्मा मेरी तस्वीरें वो क्या करेंगी इनका? अरे तेरी तस्वीरें वो अपने भतीजे को दिखाएगी, अगर उसे पसंद आ गई तो रिश्ता पक्का। क्या? अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करूंगी। जुबान संभाल के बात कर, मैं बता रही हूँ। तू जानती है इस घर में जो कुछ होता है ना मेरी मर्जी से होता है। तेरी शादी कहाँ होगी, किससे होगी, ये मुझे पता है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? मगर अम्मा मेरी बात तो सुने आप। या अल्लाह, क्या होगा? ये ज्वेलरी कहाँ से आई? ये मोमिना की है। आपको याद नहीं? आपने तो मेरे पास लॉकर में रखवाई थी। असल में मैं ये सोच रही थी कि इनको चेंज करवा कर नई ज्वेलरी बनवा लूं। आप देखिए ना, वैसे भी काफी ओल्ड फैशन है। देखो तैयब, ये ज्वेलरी सनम की अमानत है और तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। मैं कौन सा अपने लिए कर रही हूँ, इनको चेंज करवा के सनम की शादी पे उसी को दूंगी ना। तैयब, ये सनम की माँ की आखिरी निशानी है। इसको इसी हालत में उसको सौंप दिया जाए और आगे उसकी मर्जी है कि वो उसको तोड़वाती है या ऐसे ही रखती है। एक बात तो बताएं मुझे, अगर इस घर में सब कुछ आपकी भतीजी का है तो मेरा क्या है? मैं यहाँ उसकी गुलामी करने, उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करने के लिए बैठी हूँ। अगर वो तुम्हें इतनी ही नापसंद है तो क्यों बना रही हो उसको बहू? वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप ही ने तो उसे मेरी जिम्मेदारी बनाया था। वो तुम्हारी अपनी चॉइस थी, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैंने तुम्हें कभी इस काम के लिए मजबूर नहीं किया। और मैं करती क्या? आपको तो सिर्फ अपने भाई का बिजनेस देखना था या उसकी औलाद पालनी थी। मुझे बताइए, आपने कभी मेरे बारे में सोचा, कुछ किया मेरे लिए? और आपका बेटा, वो तो आपसे भी बढ़कर एक 2 कौड़ी की लड़की के चक्कर में सारा कुछ खराब कर बैठना था उसे। तो शुक्र है सनम उसके साथ शादी में इंटरेस्टेड है, वरना जितनी वो बददिमाग है ना, अगर कहीं जिद पर अड़ जाती तो सब कुछ खत्म हो जाना था। जब परसों पहले तुमने सनम की परवरिश में मुझे सपोर्ट किया तो मैं यही समझता रहा कि तुम एक अच्छी बीवी का किरदार निभा रही, लेकिन मैं कितना गलत था। वरना अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ये सब कुछ तुम इस लालच में कर रही हो तो मैं कभी भी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं होता। बस मैं बस। क्यों बस? अगर नहीं खाओगी तो ऐसे कैसे चलेगा? अब तबीयत कैसी है इसकी? बुखार तो अल्लाह का शुक्र उतर गया, लेकिन कुछ खा ही नहीं रही। अब आप ही समझाएं। बेटा खाना खा लो, फिर दवा भी खानी है। बाबा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह। जाहिर है दिल चाहेगा भी कैसे, इतने दिन से एक ही बात जो चल रही है। खामखा तबीयत खराब कर ली इस चक्कर में इसने अपनी। मैं इसको यही समझा रही हूँ कब से, जिंदगी तो आगे चलती है ना बेटा। और क्या, देखो इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी एक जगह ठहर थोड़ी जाती। कि मैं तो कहता हूँ कि वो लड़का मेरी बेटी के काबिल था ही नहीं, अच्छा हुआ खुद ही दफान हो गया। अच्छा
छोड़ो इन बातों को, एक काम करते हैं, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। विपा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी आज तक हम लोग कहीं साथ नहीं गए, है ना इमन? खूब सैर करेंगे और अच्छी जगह खाना भी खाएंगे। लेकिन बाबा, नहीं, देखो अब्बू की बेटी अपने अब्बू की बात मानेगी ना, अब मैं इनकार नहीं सुनूंगा। चलो तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होके आता हूँ। अम्मा, अम्मा प्लीज ना मेरी बात को समझने की कोशिश करें। शर्जील बहुत अच्छा और सच्चा इंसान है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है अम्मा। अच्छा बताओ तो सही कि करता क्या है ये अच्छा और सच्चा इंसान? अम्मा वो अभी पढ़ रहा है। लो जी, लाडला भी पालने से निकला नहीं और आशिकी करने चला है। वाह अम्मा, जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो उसको जॉब भी मिल जाएगी। मैं तुझे इतने दिन घर नहीं बिठा सकती। अम्मा, मैं कौन सी बूढ़ी हो रही हूँ? तेरी जो ये हरकतें है ना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और एक बात सुन, सईदा का जो भतीजा है ना, बहुत अच्छी मुलाजमत करता है, रानी बना के रखेगा। बस दुआ कर कि तू उसे पसंद आ जाए। मैं दुआ करूंगी अल्लाह करे मैं उसको बिल्कुल पसंद ना आऊं। अरे मनहूस मारी, चुप कर। माँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सगी औलाद हुई नहीं। मजाल है जो आप मेरी खुशियों की परवाह कर लें। हाँ हाँ, दुश्मन हूँ मैं तुम सबकी। ऐसी औलाद किस काम की? ये खाली हो। सनम, यू कैरी ऑन, लेट्स टेक अ कॉल। जी लगा रही था जी। हाँ नहीं, वो फाइल्स में ऑफिस आके देखूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करूँ। अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। मैं शादी करने वाली हूँ। पूछोगी नहीं किससे? ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा। अब मैं तुम जैसी लड़की तो नहीं हूँ कि एक वक्त पे दो दो लड़कों को एंगेज रखूं। सो इट्स ऑब्वियस। इसको क्या हुआ? एमन, एमन, वैसे पुप्पा की बात में दम है। इंसान को बस अपना कारोबार ही करना चाहिए। लगते तो बड़े मशकूक हैं वैसे, लेकिन मशवरा बिल्कुल ठीक दिया उन्होंने। तुम भी कोई अपना काम शुरू कर लो ना। यही तो सारा मसला है, अब खाली हाथ तो कारोबार हो नहीं सकता। लाखों रुपए हाथ में हो तो ही इंसान अपना काम कर सकता। मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना तुम। हाँ, मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। मजाल है कभी मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आई है। अरे तुम तो रहने ही दो। रुमैसा भाभी, क्या? एक मिनट बात सुनेंगी प्लीज? अच्छा जाओ, आ रही हूँ। सुकून से चाय भी नहीं पीने देते हैं।
लालची औरत मर जाएगी लेकिन मुझे पैसे नहीं देगी। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? भाभी मुझे आपका फोन चाहिए, वो शर्जील से बात करनी है। अच्छा ले लो, मैंने कभी मना किया? लेकिन ना बैलेंस नहीं है इसमें। तो भाभी आप प्लीज खुर्रम भाई से बोले ना कि बैलेंस दिलवा दें। खुर्रम, इसी बात पे बहस हो रही थी अभी। तुम्हारे भाई के पास ना काम है ना धंधा, फिजूल का रोब झाड़ता मेरे ऊपर। भाभी अब मैंने मेरी शादी करवाना चाहती है। वो सईदा खाला है ना, के भतीजे को उन्होंने ना मेरी तस्वीरें भेज दी हैं। ओफो, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस बैलेंस का इंतजाम करो। हाँ मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं लेकर आती हूँ। आप खुर्रम भाई से बैलेंस दिलवा देना। ये अपना मोबाइल पकड़ें। हेमन, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। क्या कहा सनम ने? सनम और जानजेब शादी कर रहे हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकता है वो? आखिर वो तो कहता था ना कि वो मुझसे प्यार करता है, तो वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? हेमन, जो शख्स एतबार ना करे तो मुझसे वफा की उम्मीद लगाकर क्यों बैठ गई? लेकिन मैं जानती हूँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारी सनम की साजिश है। उसी ने हम तो बस आज के बाद ना तो मैं तुम्हारे मुंह से जहाजेब का नाम सुनूंगी और ना ही तुम उसके बारे में कुछ सोचोगी। मैंने फैसला कर लिया है, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। इस मामले में मजीद नहीं की जा सकती। अम्मी मेरी बात। हाँ बोलो। जी सनम बीबी, मिजाज बखैर? काम की बात बोलो। देखिए आपके काम की तो सब बातें हो चुकी। मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझ नाचीज को भूल मत जाइएगा। आपको याद है ना, ताबूत में आखिरी कील मेरी वजह से ही ठोका गया था। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। बस जी क्या बताऊं सनम बीबी आपको, मेरी तो सारी जिंदगी दर बदर भटकते हुए खाक हो गई। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इस शहर में छोटे से छोटा काम करने के लिए भी 40-50 लाख रुपए तो चाहिए होते हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे मैं आपसे एक साथ थोड़ी मांग रहा हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता करके किस्तों में दे दीजिए। तुम इंतहाई बदनीयत और लालची इंसान। जाहिर है तभी तो आपका साथ दिया है, वरना कोई नेक शरीफ और अच्छा इंसान अपनी बेटी पर कोई बहुतान लगा सकता? तुम्हें जो करना है तुम कर। चलिए तो फिर ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे जहांजेब को बताने के लिए मुझे कुछ ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। बस एक रिकॉर्डिंग उसे भेजूंगा और वो भागा भागा चला आएगा एमन से माफी मांग। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, तौबा करें जी तौबा। मैं तो बस अपना हिस्सा मांग रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। मेरे पास वाकई इतने पैसे नहीं है और मैं तायब से क्या कहूंगी? देखिए ये तो आपका मसला है ना। मुझे 2 दिन में 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए, वरना मेरी ये तो मुझे ब्लैकमेल करने पर आ गए। इंतहाई बदकिरदार और लालची इंसान है ये। पैसे तो तू मुझे देगी, और ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। अरे तुम आओ आओ आओ, तुम कब आए? पापा वो दरअसल आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? पापा
कारोबार तो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मसला सारा पैसों का आ रहा है। मेरे पास पैसे ही नहीं है। बेटा जी, अब पैसों के बगैर तो कारोबार नहीं हो सकता। तो पापा आप ही कोई मशवरा देना, कहाँ से लाऊं इतने पैसे, किस तरह जमा करूं? अब इतनी बड़ी रकम कोई उधार तो तुम्हें देगा नहीं, और बैंक से कर्ज भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर आखिर इस मकान के अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या? हाँ, बस ये घर ही तो। हम इसे बेच सकते हैं? हाँ, लो तो बस समझो, फिर हो गया तुम्हारा काम। बस तुम जल्दी से पैसे जमा करो, फिर देखो हम दोनों कैसा शानदार बिजनेस शुरू करते हैं। थैंक यू पापा, मैं अभी जाके अब्बा से बात करता हूँ। थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ, जाओ जाओ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कहाँ हो शर्जील, कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। निदा, मैं दोस्तों के साथ बाहर निकला हुआ था और फोन मेरे रूम में ही रह गया था। हद करते हो तुम भी, यहाँ बात मेरी जान पर बनी हुई है और तुम दोस्तों के साथ घूम रहे हो। क्या हुआ निदा, सब खैरियत है ना? इतनी परेशान क्यों? एक नई मुसीबत आ गई है, अम्मा मेरी शादी करवाने लगी है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। शर्जील तुम प्लीज कुछ भी करो, अपने घर वालों को एग्री करके मेरे घर भेज दो। ठीक है, मैं आज ही घर पर बात करता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा हो और इसके पास कोई ऑडियो ही ना हो। लेकिन अगर वाकई कोई ऑडियो भी तो 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। मैंने अगर ये 20 लाख अरेंज कर भी लिए तो क्या गारंटी है कि वो खामोश रहेगा। सनम, जी बाबू। बेटा यहाँ अकेले क्या कर? कुछ नहीं, मामा और बाबा की याद आ गई। उनकी यादों के सिवा मेरे पास कुछ और है भी तो नहीं, और ना ही उनकी कोई निशानी है। माँ बाप का तो कोई नेमल बदल नहीं, और उनकी यादें ही तुम्हारा आसान। लेकिन तुम्हारे पास उनकी यादों के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। क्या मतलब, क्या है? बेटा, तुम्हारी माँ की ज्वेलरी जो मेरे पास तुम्हारी अमानत है। माँ की ज्वेलरी? तायाबू से पैसे मांगूंगी तो 100 सवाल करेंगे। इस ज्वेलरी से तो मेरा सारा मसला हल हो जाएगा। तायाबू, आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? तैयबा के पास रखी हुई है, और हमने यही सोचा था कि जब तुम्हारी शादी होने लगेगी तो तुम्हारे हवाले कर देंगे। जाओ जाओ। मैं जाकर देख लेती हूँ। आओ आओ बेटा, आओ आओ, बैठो। हाँ, कोई बात करना चाह रहे थे तुम मुझसे, बोलो क्या बात है? अब्बा वो मैं कारोबार करना चाहता हूँ। हाँ तो करो, मैंने कब मना किया तुम्हें? लेकिन एक बात याद रख लेना कि कारोबार करने के लिए तजर्बा और साथ साथ सरमाए की भी जरूरत होती है। तो ये घर है ना हमारे पास, इसको बेच देते। तो हमारे सर से छत छीनेगा अब तू? देखिए, मैं आप लोगों से कोई भीख तो मांग नहीं रहा हूँ यार, आप लोगों का इकलौता बेटा हूँ और ये घर मेरे दादा का है, तो इसमें मेरा भी हिस्सा है। मतलब कि तू हमारे जीते जी हिस्सा मांगेगा इस घर में? एक मिनट सफिया, एक मिनट। खुर्रम ठीक तो कह रहा है, वक्त आ गया इस घर के जो हिस्सेदार हैं उनको हिस्सा दे दिया जाए।
ठीक है बेटा, बोली लगवाओ, लेकिन सबसे पहले मेरी बहन और भांजी को उसका हक मिलेगा। अरे बाप, मॉम के पास इतनी प्यारी ज्वेलरी थी, मुझे तो पता ही नहीं। थैंक यू ताई अम्मी, आपने इन सबको इतना संभाल कर रखा। ये तो मेरी जिम्मेदारी थी बेटा। सनम बेटा, ये देखो डिजाइन तो बहुत ही पुराने हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम ये डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं करोगी। नहीं, हरगिज नहीं, बहुत अच्छे हैं ये डिजाइन। आजकल तो वैसे भी ऐसे ही डिजाइन चल रहे हैं, और अगर मुझे जरूरत हुई भी तो मैं खुद करवा लूंगी। मैं चलती हूँ, थैंक यू। संभाल के संभाल कर रखना, ख्याल से। ये सिकंदर भी ना मेरी छोटी सी खुशी भी इन्हें बर्दाश्त नहीं। ये सारी प्लानिंग बर्बाद करके रखती है। क्या बात है, अकेले में किससे बातें कर रही हो? सिकंदर, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत थी इस ज्वेलरी का सनम को बताने की? जरूरत थी, तुम्हारी बदली हुई नीयत को देखकर जो मुझे शौक पहुंचा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों का भरम भी टूट जाए, इसलिए मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया और आगे भी करूंगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तैयबा बेगम, सनम का हक उसे मिल के रहेगा। आपको सालिया को हिस्सा देने का बड़ा दर्द उठ रहा है। घर बिकने की बात हुई नहीं कि आपने अपनी बहन का हिस्सा तैयार कर लिया। तो क्या गलत कहा मैंने? वाह, सारी उम्र आपकी खिदमत की, आपके बच्चों को पाला पोसा, यहाँ तक कि आपकी भगोड़न बहन और भांजी को बर्दाश्त किया, और आज तोते की तरह नजर फेर लिया आपने। यार बस कर दें ये लड़ाई झगड़ा। अम्मा, आपको तो बस मौका चाहिए पुप्पो के खिलाफ जहर उगलने का। हाय, मैं मर गई। मेरी बात तो बीच में ही रह गई पैसों की। निकल यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। आपके पास कभी कुछ हुआ है मेरे लिए? एक घर बेचने का कह रहा हूं, वो भी नहीं हो सकता। आज ना तुम दोनों कान खोलकर बात सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं ना इस घर को बेचने की बात मत करना। आया बड़ा घर बेचने के लिए। मैं चाहती हूँ कि अब एमन की शादी हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। आप जानती हैं मेरा तो कहीं आना जाना है नहीं, ना मैं इतने लोगों को जानती हूँ। आप माशाल्लाह लोगों में उठती बैठती हैं। अगर मेरी एमन के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। देखो सालिया, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी किसी बात का इनकार नहीं किया, मगर किसी की औलाद की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है। खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो सारा इल्जाम रिश्ता कराने वाली पे आ जाएगा। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझी नहीं। साफ सी बात है, इस दुनिया का यही हुसूल है, मर्द चाहे जैसा भी हो मगर उसे लड़की पाकबाज ही चाहिए। पर तुम्हारी लड़की की गारंटी कौन दे सकता है? जिस लड़की ने दिन दहाड़े लड़का अपने कमरे में घुसाया हो, भला उससे कोई शरीफ आदमी शादी कर सकता है? भाई, इस तरह कमरे के चक्कर लगाने से मसला हल थोड़ी होगा। अब्बा तो मान गए थे, ये अम्मा है ना, एंड में सब गड़बड़ कर दिया। तुम्हारी अम्मा किसी को अपना बुखार ना दे और फिर ये तो लाखों की बात है। ऐसे क्या, तो वो बिल्कुल ठीक रही थी। ये घर बिका तो लाजमी हिस्सा तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं और क्या करूं?
एक यही तो तरीका है। मुझे कारोबार करना है और फौरन पैसों की जरूरत है। वैसे एक तरीका है जिससे घर भी ना बिके और पैसे भी मिल जाएं। है? वो क्या है? आप बैठे बताते हैं। क्या है, जल्दी बताओ ना। अच्छा सुनो, मेरे मामू का लड़का है, वो सूद पे पैसे देता है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। सूद? लेकिन वो तो हराम होता है ना। हाँ, तुम तो बड़े पक्के मुसलमान हो। एक जुम्मे की नमाज पढ़ते नहीं देखा मैंने तुम्हें। खैर, मैं तो तुम्हारी शक्ल में मुश्किल देख के कह रही थी। जो समझ आता है करो भाई, मैं क्या कर सकती। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन उससे कोई सिक्योरिटी भी तो चाहिए होगी ना। अब भला मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं जमानत के तौर पर रखवा सकूं? मैं हूं ना, फिर सिक्योरिटी की क्या जरूरत। और वैसे भी वो मेरी कोई बात नहीं टालता है। वो क्यों? मेरा मतलब बहुत इज्जत करता है ना मेरी, हर बात मानता है मेरी। तुम एक काम करो, मैं उसे फोन करती तो तुम अभी चले जाओ। हो सकता है वो अभी इंतजाम करते पैसों का। हाँ ठीक है, फोन करो से। अभी करती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ फैसल को ईमन के कमरे तक पहुंचाना है। और हाँ, तुम खुद भी सामने मत आना, मैंने फैसल को समझा दिया। हाँ, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले मेरे पैसे तो मुझे मिल जाए। ये लो अपने पैसे। कितने? पूरे 10 लाख। लेकिन बात तो 20 लाख की हुई थी। ये पैसे भी मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किए। एनीवेज, तुम्हारा काम हो गया ना, मोबाइल तोड़ जा सकते हो। और खबरदार, जो आइंदा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुमने कॉल की। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको सईदा खाला से मेरे रिश्ते की बात करने के लिए? क्या मैं आप पर कोई बोझ हूँ? एक ना एक दिन तो मैंने तुम्हारी शादी करनी ही है ना, तो फिर मेरी जिंदगी में ही अपने घर बार की हो जाओ। लेकिन सफिया भाभी, उन्होंने तो जैसे तुम्हें बदनाम करने की ठान ली है। हालांकि ये बदनामी का नाक खुद उनकी तरफ तेजी से बढ़, और उन्हें फिक्र है हमारे रास्ते में गड्ढे खोद देंगे। ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ, निता बहुत गलत कर रही है, और उसके पीछे रुमैसा भाभी का हाथ। मुझे तो डर है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। हेमंत, तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? मामी सब कुछ जानती है, बल्कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने निदा का मोबाइल भी छीना था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रुमैसा भाभी की बदौलत वो अभी भी राब्ते में। शायद इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। 20 साल पहले तुम्हारे अब्बू से मेरी बातचीत सफिया भाभी की वजह से ही हुई थी। घर से भागने का मशवरा भी उन्होंने ही दिया था। मैं और सरवर तो मम्मी, निदा को रोकना बहुत जरूरी है। मैं निदा से बात करती हूँ। अरे मैंने तो ये भी कहा कि अगर वो लड़का वाकई सीरियस है तो अपने माँ बाप को भेज दे। तो फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं वो लड़का इसके साथ संजीदा है भी या फिर इसकी मासूमियत का गलत फायदा उठा रहा है।